बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमने चैप्टर नंबर 7 इसमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करनी है और उसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स। आपको एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है और एक से ज़्यादा फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकते हैं। अब हमें पता है कि मीन्स का मतलब ये होता है कि ये हमने दरमियानी टर्म्स फाइंड आउट करनी होती हैं। सो यहाँ पे भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने जो है दरमियान वाली टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, जिस तरह हमने अरिथमेटिक में किया था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम के पेपर में जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक मीन्स की डेफिनेशन आई हुई है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि चांसेस हैं इसके भी पेपर में आने के। सो वो कहता है, अ नंबर g इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स e एंड b इफ a कैपिटल G b इज अ GP। यानी कि हमारे पास हम दो नंबर्स के दरमियान g को है ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। इस सूरत में कहेंगे जब ये जो हैं वो दो नंबर्स के दरमियान जी इस तरह से हो कि ये तीनों नंबर जो हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हों, यानी कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास बना रहे हों। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें पता होता है कि ये कॉमन रेशो होती है। हम क्या करते हैं, तो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हम अगर ए को A1 कहते हैं, ए को A2 कहते हैं, जी को A2 कहते हैं और बी को हम A3 कह लेते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह का एक सीक्वेंस है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसको A1 A2 A3 इसलिए कहा है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। तो इसमें हम एक कॉमन रेशो निकालते हैं। वो कॉमन रेशो हम कैसे निकालते थे कि A2 को हम डिवाइड करते हैं A1 पे, और ये इक्वल होता है अगर हम, यानी कि A2 को पिछली टर्म A1 पे डिवाइड किया। अब यहाँ से नेक्स्ट टर्म A2 से आगे क्या है, 3 है, तो इसको पिछली टर्म पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये जो रेशो बनती है ये सब में कॉमन होती है, यानी कि इनका आंसर सबका सेम आता है। इससे आगे भी जो टर्म होगी A4 होगी, उसको पिछली टर्म A3 पे डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास ये जो आंसर आएगा कॉमन रेशो जिसको बोलते हैं ये बराबर होगा। सो ये हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर जब इसका फार्मूला क्रिएट करना है तो अब देखें कि जी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीक्वेंस की सेकंड टर्म है यानी कि A2 है। सो हम यहाँ पे जी को डिवाइड करेंगे यानी कि पिछली टर्म के साथ, वो हमारा क्या नंबर है, A है। सो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब यहाँ पर A3 हमारे पास हमने क्या रखा है, इसको रखा है B, और यहाँ पर इससे पिछली टर्म कौन सी आएगी, फिर ये G आएगी। तो यहाँ पर A2, तो जी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो जी जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्केयर इज इक्वल टू ए बी। अब हम क्या करेंगे, इस स्केयर को ख़त्म करेंगे। जब भी हमने स्केयर ख़त्म करना होता है तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं जी, हम स्केयर रूट लेते हैं। सो जब हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, यानी कि G2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पे ए बी के ऊपर भी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है G का 2, ये 1/2 के इक्वल होता है। सो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस ए बी। इसलिए हम जो ज्योमेट्रिक मीन्स निकालते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जी हमारे पास बनेगा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो जी हमारे पास बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन गया है। जी स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 5। 9 और 5 के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपके पास अगर दो नंबर्स आपके पास होते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप किसी भी नंबर को कोई ए रख सकते हैं और दूसरे नंबर को आप बी रख सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो चले हम सपोज कर लेते हैं, ए जो है वो हमारे पास 5 है और बी जो है वो हमारे पास 9 है। अगर आप फर्स्ट नंबर को ही ए रखना चाहें और सेकंड नंबर को बी रखना चाहें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी, प्लस माइनस साथ आएगा। सो जी हमने फाइंड आउट करना है,
तो ए की जगह पे हम वैल्यू रखते हैं 5 और बी की जगह पे हम वैल्यू रखते हैं 9 एंड प्लस एंड माइनस। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बट 9 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है। किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 3 का। सो इसको हम करते हैं प्लस माइनस। अब मैं इसको ज़रा इधर ले आती हूँ, यानी ऐसे कर लेते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। इससे ये होगा कि ज़रा स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो जाती है, नंबर इधर उधर नहीं लेकर आने पड़ते। सो हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको पता है कि हम ये स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म करते हैं, ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाता है, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट की अलामत के साथ मतलब ख़त्म हो गया। तो हमारे पास 3 अंडर रूट 5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 ये हमारे पास इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीन आ गया है। जी, इसका सेकंड पार्ट है, हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है 4 और 9 के दरमियान। सो a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 9। आप यहाँ पे लेट भी लिख सकते हैं। लेट हमने खुद से सपोज कर लिया है कि ये a है और ये b है, और आप इसको a भी रख सकते हैं और इसको b भी रख सकते हैं। इट्स मेक नो डिफरेंस। सो ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस ए बी। सो यहाँ पर ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और यहाँ पर 9 रखेंगे प्लस माइनस। अच्छा, इसको करना थोड़ा सा आसान होगा कि 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। सो 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 6 और यही इसका ज्योमेट्रिक मीन है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास कि आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है -2 एंड -8 के दरमियान। सो a इज़ इक्वल टू लेट a इज़ इक्वल टू -2 एंड b इज़ इक्वल टू -8। सो ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस ए बी। सो प्लस माइनस ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 -2 सॉरी, और इसको मैं ब्रैकेट में जो अलामत होती है ना जिसके साथ माइनस की, मैं मोस्टली उसको जो है वो ब्रैकेट में रखती हूँ ताकि जो है वो हमारा क्वेश्चन अच्छा भी लगे। तो प्लस माइनस 2 8 ज़ार 16, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। सो हमारे पास 16 आ जाएगा और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाता है प्लस माइनस 4। अच्छा, इस लेवल पे आके अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं भी निकालना आता तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सो कैलकुलेटर से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, मोस्टली बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको भी मैं बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट का ये साइन है हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये स्क्वायर रूट का हमारे पास साइन है। तो हमने स्क्वायर रूट प्रेस करना है, 16 दबाना है और इक्वल का बटन दबा देंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन ये उसके लिए होता है जो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो। तो 16 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, सॉरी जो कंप्लीट स्क्वायर है 16 कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसके लिए ये हो सकता है। तो हमने इसका स्क्वायर रूट जो है वो निकाल लिया। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स उसमें 2 3 नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने हैं। सो उसमें हमने करना है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला भी सिखा दूंगी और समझा भी दूंगी कि हमने सेकंड थर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे निकालने होते हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी 7.5 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 2 और उससे ऑनवर्ड हम इस वीडियो में करेंगे 3 और 4। और इसमें है कि हमने एक ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो, एक ज्योमेट्रिक मीन नहीं बल्कि इससे ज़्यादा 2 3 या 4 हमें निकालने के लिए कहे जाएंगे। सो वो उनको हम बोलते हैं कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे। तो इनको हमने कैसे निकालना है, इसके लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है ए एन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, AN इसको हम बार बार जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ए नहीं लगाएंगे बार बार, एन फिर आर और N-1 इस तरह की वैल्यूज़ हम नहीं पुट करेंगे। देखिए हमारे पास ये सीक्वेंस कैसे बनता है, इसका जो आर है हमारे पास यानी कि कॉमन रेशियो है, डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। इसका मतलब है हमारे पास सीक्वेंस की हर टर्म कैसे बन रही है, ये हमारे पास
A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और अप टू सो ऑन, ये इस तरह से टर्म्स बन रही हैं। सो हमारे पास A1 जो है वो 2 है और A2 जो है वो हमारे पास क्या है, 8 है। और ये 8 हमारे पास कैसे आई है कि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है इस कॉमन रेशियो के साथ, 4 के साथ, ठीक है? हमारे पास ये आ गया। और A3 हमारे पास क्या है, 32 है। ये 32 हमारे पास कैसे आया है कि हमने इस 8 को उठाकर, ये वाला 8, इसको मल्टीप्लाई किया है इसी कॉमन रेशियो के साथ, 4 के साथ। सो हमारे पास 32 आ गया। और हमारे पास A4 कैसे आया है, वो 128 है। तो 128 हमारे पास कैसे आया है, 32 को हमने उठाकर क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, तो हमारे पास 128 आ गया है। सो इसी तरह से अगर हमारे पास एक सीक्वेंस वो कोई भी देता है और 2 नंबर्स देता है कि कोई से भी 2 नंबर्स हैं, उनको हम सपोज़ कर लेते हैं कि अगर 2 नंबर्स के हैं, एक नंबर फर्स्ट वाला नंबर ए है, इसके दरमियान G1 है, आपको G2 फाइंड आउट करने के लिए कहता है या G3 फाइंड आउट करने के लिए कहता है, चलें G4 तक हम चले जाते हैं, ये करने के लिए कहता है और एक लास्ट पे नंबर आपको दे देता है, हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये नंबर B है। सो अब हमने क्या करना है, इसमें बार-बार हमने ये वाला जो हमारे पास ये फ़ॉर्मूला है ना, ये हम बार-बार नहीं लगाएँगे, यानी कि ए नहीं बार-बार लगाएँगे, आर कॉमन रेशियो नहीं लगाएँगे, दोबारा उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम इसको इसी फ़ॉर्मूले के मुताबिक आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। कैसे? कि हमारे पास A1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। सो G2 क्या है हमारे पास? ये सीक्वेंस की हमारे पास सेकंड टर्म है ना, यानी कि A2 जो है वो हमारे पास क्या है? G1 है। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए हमने सीक्वेंस की सेकंड टर्म कैसे निकाली है कि हमने फर्स्ट वाली टर्म को उठाकर इस कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है? सो हम इसमें भी यही करेंगे कि हम ए को G1 निकालने के लिए ए को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो के साथ। और सीक्वेंस की थर्ड टर्म हमारे पास अब क्या है, A3 हमारे पास क्या है, ये G2 है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया A2 में, ये पिछली टर्म को उठाकर, यानी कि ये A2 है, इस पिछली टर्म को उठाकर, सेकंड टर्म को उठाकर मल्टीप्लाई कर दिया था कॉमन रेशियो के साथ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, G1 को मल्टीप्लाई कर देंगे R के साथ। A4 निकालने के लिए, A4 निकालने के लिए जो हम है वो क्या करेंगे, A4 हमारा G3 है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे G2 को, ये G1 है हमारा, G2 को मल्टीप्लाई कर देंगे R के साथ, सॉरी, G3 को मल्टीप्लाई कर देंगे R के साथ। 1 मिनट, हाँ जी, 1 2 3 4, ये हमारा G3 है, तो इसको हम G2 को मल्टीप्लाई कर देंगे R के साथ। इसी तरह से सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म क्या है, G4 है। तो G4 को निकालने के लिए क्या करेंगे, पिछली टर्म यानी कि G3 के साथ इस कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमने जो आगे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं उसमें हमने यही करना है कि हम G1 को उठाएंगे, R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, G2 को उठाएंगे, R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, G3 को उठाएंगे और R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आता जाएगा और हमने क्या करना है, सिर्फ हम कॉमन रेशियो पहले निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। हाँ जी, 1 और 8 के दरमियान हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो हम सपोज करते हैं सॉल्यूशन, लेट G1 एंड G2 बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स between 1 and 8 such that 1 G1 G2 and 8 is GP। वो कहता है कि अब हमने सोल्यूशन ऐसे स्टार्ट करना है कि हमने सपोज करना है कि G1 और G2 हमारे पास 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन 1 एंड 8 और ये इस तरह के हैं, सच दैट, और ये इस तरह के हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। सो सबसे पहले तो हमने क्या करना होगा, हमने क्या करना होगा, हमें आर फाइंड आउट करना है। सो इसमें आप देखें कि ए जो है वो हमारे पास गिवन है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है और हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, A4 हमें गिवन है और ये हमारे पास है 8। सो अब हम निकालते हैं आर। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ARN-1।
सो यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह ये देखें A4 हमें गिवन है, सो हम यहाँ पर n की जगह 4 पुट करते हैं। A और R हमने फाइंड आउट करना है। सो और यहाँ पर n की जगह हम क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1। और यहाँ पर देखें अब 4 की वैल्यू हमें गिवन है 8 है, सो हम यहाँ पर 8 पुट करेंगे, a की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, r जो है वो हमारे पास इसका जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एक्सपोनेंट। सो 1 जो है जब r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो r 3 ही रहेगा और 8 रहेगा। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पर 3 है, तो हम 8 को भी जो है वो थर्ड पावर में लेकर आते हैं, तो हमारे पास 2 की थर्ड पावर जो है वो 8 होती है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम r निकालने के लिए थर्ड रूट लेंगे, यानी कि क्यूब रूट लेंगे 2 की पावर 3 का, ये भी 3 और r ये 3 है और यहाँ पर भी क्यूब रूट आ जाएगा। सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये कैसे होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कि अभी भी ये चीज़ें नहीं पता। सो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 1/3 हो जाता है, और यहाँ पर भी r3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाता है। सो ये 3 से कैंसिल हो जाता है, ये क्यूब रूट इसके ऊपर जो मैंने ये स्केयर के साइन के ऊपर 3 लगाया, तो ये क्यूब रूट होता है। सो r हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया है। अब इस r को हम क्या करेंगे, आगे जो है वो लगाएंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो कि हमारे पास था g1, और ये g1 हमने कैसे निकालना है, अब a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे r के साथ, तो हमारे पास g1 आ जाएगा। सो a हमारे पास क्या था, 1 था, और r हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमारे पास g2 जो है, g1 जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है। तो अब यहाँ पर g2 फाइंड आउट करना है हमने, सो हम क्या करेंगे, g1 को मल्टीप्लाई कर देंगे r के साथ, और g1 मेरे पास क्या आया है, 2 आया है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, 2 आई हुई है, सो ये कर देंगे, तो 2 2s आर 4। सो मेरे पास ये जो है वो क्या आ गया है, g2, और ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, सो g2 जो मेरे पास क्या आया है, 4 आ गया है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ये है कि हमने दो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं 3 और 81 के दरमियान। सो हम पहले ही की तरह ही करते हैं, लेट g1 g2 b2 ज्योमेट्रिक मीन्स between 3 and 81 such that 3 g1 g2 and 81 is gp। जी, तो हमने सपोज कर लेना है कि g1 और g2 हमारे पास दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन 3 एंड 81, और सच दैट, और इस तरह से हैं कि 3 g1 g2 और 81 ये मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डाटा है अब यानी कि ए सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म A1 कह लें या ए कह लें, ये हमारे पास 3 है, 1 2 3 4। सो आगे हमारे पास क्या गिवन है, A4 गिवन है, 81 है। जी, अब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। सो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है Rn-1। यहाँ पर n की जगह हम क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। देखिए मैंने 4 क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस की 4 टर्म मालूम है, इसलिए मैंने n की जगह पे यहाँ पे 4 पुट किया है, और a को भी एज इट इज़ रखते हैं। r यहाँ पर भी n की जगह 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1। सो A4 की जगह अब हम रखते हैं, हमारे पास है 81 ये टर्म, और a की जगह हम 3 पुट कर लेंगे, और r जो है हमारा 3 माइनस 1 4 माइनस 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब r 3 को इधर ही रखते हैं, 81 और 3 को इधर ले आते हैं, और 81 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो
सो हमारे पास 81 को 3 से डिवाइड करके 27 आ जाएगा, और इधर R3 है हमारे पास, तो 27 जो है वो 3 की थर्ड पावर है। सो यहाँ पर भी हम 3 की थर्ड पावर लगाएंगे और इनका क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास इधर R इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब R की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन आगे निकालना जो है वो आसान हो जाएगा। सो हम G1 कैसे निकालते हैं, A को मल्टीप्लाई कर देते हैं R के साथ। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, R की वैल्यू भी हमारे पास 3 आई है, सो 3 3 ज़ार 9। और G2 कैसे निकालेंगे, G1 को मल्टीप्लाई कर देंगे R के साथ। सो G1 की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई है, 9, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी G2 की वैल्यू 9 3 ज़ार 27। इसी तरह से आप देख लीजिएगा कि अगर हम हमारा जो है नेक्स्ट R2 से नेक्स्ट टर्म हमारी 81 आ रही है, और हम 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी 81 आ रही है। इसका मतलब जो है कि हमारा आंसर जो है वो सही आ गया है।